बच्चों पहला सवाल ऑप्शनल प्रश्नावली का पढ़ो। क्या है तुम्हारा, क्या नाम है? स्नेहा, दिव्या, ठीक है दिव्या पढ़ो। व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 1.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये बच्चों उसी प्रकार से है जैसे क्रिकेट की बैट की जो हैंडल होता है मुठिया, उसमें डोरी लपेटी होती है, लड़कों ने देखा होगा शायद। और डोरी बैट का जो हैंडल है उसको पूरा पूरा ढक लेती है। इस बात को ध्यान दिया है आपने? तो यहाँ पे शुरुआत से पढ़िए जरा सवाल। व्यास 3 मिलीमीटर वाले, ये देखिए हमारे पास एक तार है, काफी लंबा है और इसका व्यास 3 मिलीमीटर है। तो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 3/2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो इस तार की त्रिज्या हो जाएगी 3/20 सेंटीमीटर। 1/10 का गुणा कर दिया तो तार की त्रिज्या आ गई 3/20 सेंटीमीटर। आगे क्या हुआ? तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर लंबा एक रॉड है, हाँ, और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास इसका 10 सेंटीमीटर है बच्चों। तो त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ अब इसको एक समान रूप से लपेटा जा रहा है। जैसे मान लीजिए तार पहला लपेटा गया, फिर दूसरा लपेटा गया, फिर तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर एंड सो ऑन। चक्कर लगा लगा के पूरे तार को बिल्कुल पूरे इस पाइप को ढक दिया गया। हाँ, तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक। यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व तांबे का 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। और निकालना क्या है हमें? तार की लंबाई h निकालनी है और द्रव्यमान निकालना है। ठीक, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो उसकी सहायता से हमारे पास डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम और निकाल लेंगे तो मास आ जाएगा, बैठ जाएगी। तो अब प्रमुख बात यह है कि हमें पहले बात तो तार की लंबाई निकालनी है। तार की जब लंबाई आ जाएगी तो तार का आयतन भी आ जाएगा, और जब आयतन आ जाएगा तो उससे द्रव्यमान आ जाएगा। तार की लंबाई कैसे निकाली जाए इस पे जरा विचार किया जाए। देखिए बच्चों जरा तार की लंबाई कैसे निकलेगी। देखिए पहले हमें यह पता चल जाए कि कितने फेरे लगाए गए हैं, और उसमें हम एक फेरे में जितना तार लगा है उसका गुणा कर दें तो तार की लंबाई आ जाएगी। एक फेरे में तार कितना लगा होगा बच्चों? देखिए ये पाइप जो है उसकी त्रिज्या r है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पाइप है, इसमें अगर हम तार लपेटेंगे इसे, तो तार लपेटेंगे तो इसकी परिधि के बराबर तो एक चक्कर में तार लगेगा, इसकी परिधि के बराबर। इस पाइप की परिधि कैसे आएगी? यहाँ पे रेडियस 5 है तो परिधि 2πr से आ जाएगी। तो एक चक्कर में लगे तार की लंबाई हो जाएगी 2πr। अब अगर हम निकालना चाहें कि भाई कितने चक्कर हैं, तो चक्कर निकालने के लिए बस क्या करना है, इस 12 सेंटीमीटर में तार की मोटाई से भाग दे दे। तार की जो थिकनेस है भाई, एक बार थिकनेस, दो बार थिकनेस, ऐसे लपेटा जा रहा है एक समान रूप से। तो अगर हमें चक्करों की संख्या निकालनी हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतने भाग में हमें पता लगाना कितने चक्कर है, एक चक्कर में कुछ जगह कम हुई होगी, फिर दूसरे में कुछ कम हुई होगी, तीसरे में कम हुई होगी, तो जो तार की मोटाई है वही तो जगह कम कर रही है। तो अगर हम इतनी लंबाई को तार की मोटाई से भाग दे दें तो पता चल जाएगा कितने चक्कर है। तो यहाँ पे चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहला काम निकालना है चक्करों की संख्या बराबर बेलन की लंबाई बटे तार की मोटाई। तो पहला काम हमें करना है चक्करों की संख्या निकालनी है। तो चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा बेलन की, बस याद रखना है कि यूनिट यानी इकाई समान होनी चाहिए, बेलन की लंबाई बटे तार की मोटाई। मोटाई का मतलब हो गया तार का व्यास बच्चों, तार की मोटाई का मतलब हो गया तार का व्यास। तो बेलन की लंबाई यहां पर कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और तार का व्यास कितना है? व्यास यहां पर दिया गया था 3 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सभी को? तभी तो त्रिज्या 3/2 मिलीमीटर लिखी थी हमने। तो ये हो जाएगा 3 और 10 ऊपर चला जाएगा तो 3 चौको 12, यानी कितने चक्कर आ गए बच्चों? 40 चक्कर।
उसके बाद लिखेंगे एक चक्कर में लगे तार की लंबाई बराबर बेलन की परिधि। जो बेलन की परिधि है वही एक चक्कर में लगे तार की लंबाई है। जिस बेलन में लपेटा गया है तार उसकी परिधि। तो बेलन की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि बेलन का जो शिरा है वो वृत्ताकार होता है ना, तो जो वृत्त की परिधि है वही बेलन की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। पाई का मान कुछ दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस कितनी है 5। तो ये एक चक्कर में लगे तार की लंबाई आ गई बच्चों सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा है सभी को? और कितने चक्कर लगाए गए हैं 40। तो अब यहां पे लिखेंगे 40 चक्करों में तार की लंबाई बराबर, इसमें 40 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 220/7 गुणे 40 सेंटीमीटर। 22 दूनी 5 दूनी 10 और 22 में गुणा कर दिया 10 का, तो 220 हो गया। तो ये तो आ गई तार की लंबाई। अब हमें क्या निकालना है? पहला भाग क्या था, पूछा गया था 40 चक्करों में लगे तार की लंबाई। ये पहला उत्तर हो गया। 40 चक्करों में लगे तार की लंबाई पूछी गई थी। तो उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो ये हो गया 22 चौको 88, 2 जीरो और लग गए /7, और इसको मीटर में बदल लो तो 1/100 ये मीटर में हो जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा 7 एकम 7 और 18, 7 दूनी 14, 12 सही 4/7 मीटर। तो ये तार की लंबाई हो गई कि 12 सही 4/7 मीटर तार लग गया। उसके बाद क्या पूछा गया है? उसके बाद इसका द्रव्यमान पूछा गया है, तो उसके लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे तार का आयतन। तो तार का आयतन कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच से। तो पाई की जगह लिख देंगे 22/7। तार की रेडियस दी गई थी, कितनी है तार की रेडियस? 3/20। तो 3/20 गुणे 3/20, और तार की लंबाई सेंटीमीटर वाली रखेंगे, ध्यान रखेंगे ये जो आई है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस हमने सब सेंटीमीटर में ली है ना, और यहाँ पे जो घनत्व है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। लंबाई हमने मीटर में केवल निकाल दी है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है? ये 8800/7। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में तार का आयतन आ जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये हो गया 44 और ये हो गया 22। तो फाइनली हमारे पास आ गया है 22 गुणे 22 गुणे 9 और /7 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ पे? अच्छा, एक नीचे 7 और है, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। उसके बाद घनत्व तो दिया गया था, तो अब हमें द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे अब हमें द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए गुणा कर लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 22 गुणे 9 बटे 49 गुणे 8.88। तो ये ग्राम में आ जाएगा इसका द्रव्यमान। हल कर लोगे बस यही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लो।